मैं एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। वी एंड दैट वन मतलब टेक्निकल क्वेश्चन पूछते थे तो मेरी क्लास में इंसल्ट होती थी। एट वन स्टेप आई डिसाइडेड टू लीव एमए। मैंने जब मेरा 2 बार इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो तीसरी बार जब मैं इंटरव्यू में गया तो जो मैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिंदगी का निचोड़। और आज हम आए हैं डॉक्टर मोहिंदर कुमार, हु इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। सर, आप अपने बारे में हमारी प्यारी जनता को कुछ बताइए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच ए टॉक। Actually, I am Dr. Mohinder Kumar, working as Assistant Professor of English at Government College for Women, बोडिया खेड़ा, फतेहाबाद। तो मुझे एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करते हुए नियर अबाउट 10 to 12 years हो गए हैं। क्वालिफिकेशन सर आपकी? As far as qualification is concerned, my qualifications are NET, PhD, MPhil। हर बच्चे का एक शुरू से सपना रहता है भी मेरे को ये बनना है जिंदगी में, तो आपका इसी लाइन का सपना था सर और कुछ सपना था? मेरी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है। आई डिडेंट थिंक टू बिकम अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। सोचा नहीं था कि कभी इंग्लिश का प्रोफेसर बनेंगे, क्योंकि जिस समय मैं पढ़ता था, बिकॉज आई हैव स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, आई हैवंट स्टडीड इन एनी कॉन्वेंट स्कूल। तो उस समय गाइडेंस की बहुत लैक थी। जैसे मेरे पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। हाँ, ये था कि जितना होमवर्क मिलता था वो आके कर देते थे। और यही मैं कहूँगा कि सीक्रेट है कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो बचपन से ही, जैसे आप स्कूल में हो, जैसे आपको होमवर्क मिलता है, सबसे पहले आपको अपना होमवर्क करना है। तो वो मेरी आदत थी। जैसे होमवर्क मिलता था सारा होमवर्क करते थे, लर्निंग वाला, राइटिंग वाला, एंड आफ्टर दैट वी यूज़ टू एंजॉय एंड वी यूज़ टू प्ले। तो ऐसा करते थे। कोई इंटेंशन नहीं थी प्रोफेसर बनने की। एक्चुअली आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट। मैंने BCom की हुई है, तो मैंने BA भी नहीं की। आई एम नॉट बैचलर्स इन आर्ट्स, आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट एंड आई वांटेड टू बिकम CA। बट माय मैटरनल अंकल, जो मेरे मामा जी हैं, वो एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे, मान लो हिसार में, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में। तो माय मैटरनल अंकल जस्ट डायरेक्टेड मी टू गो फॉर MA इंग्लिश। तो मैंने MA इंग्लिश में एडमिशन ले लिया। अब MA इंग्लिश में एडमिशन ले लिया तो कॉमर्स में क्या होता है कि ज़्यादा इंग्लिश का कुछ होता नहीं है। हाँ, मीन्स देयर इज़ नो नीड ऑफ ग्रामर। आप जो मन करे लिख लो, उसमें प्रैक्टिकल होते हैं। तो आई वॉज क्वाइट गुड एट प्रैक्टिकल। तो मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आते थे प्रैक्टिकल में। फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग आई स्कोर 98 मार्क्स। इन इनकम टैक्स आई स्कोर 88 मार्क्स। इनकम टैक्स वॉज एट माई फिंगर टिप्स, कॉस्ट अकाउंटिंग वॉज एट माई फिंगर टिप्स। तो मेरे जो मामा जी ने कहा कि आप एक बार इसको ट्राई करो, क्योंकि वो खुद इंग्लिश के प्रोफेसर थे, मुझे भी कुछ इतनी गाइडेंस का नहीं पता था। तो मैंने MA इंग्लिश में एडमिशन ले लिया सिरसा कॉलेज में, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा में। तो पहले 1 महीने तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा और एट वन स्टेप आई डिसाइडेड टू लीव MA। मैंने एक स्टेप पे ऐसा भी सोचा कि मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम, तो उनको पता था कि ये कॉमर्स से आया है। और मेरे जो क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे वो कॉन्वेंट में पढ़े हुए थे, स्पेशली गर्ल्स। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो जब भी कोई टेक्निकल टर्म्स आती लिटरेचर की तो मुझे खड़े कर लेते थे। उनको पता था कि इसको नहीं आती थी। तो मेरे से पूछते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ soliloquy एंड दैट वन, मतलब टेक्निकल क्वेश्चन पूछते थे। तो मेरी क्लास में इंसल्ट होती थी। तो मैंने सोचा कि मेरी बस की नहीं है, तो आई डिसाइडेड टू क्विट MA। लेकिन फिर जो मेरी मैटरनल आंट हैं, जो मामी जी हैं, उन्होंने एडवाइस किया कि ओके, आप छोड़ना तो चाहते हो, आप 15 दिन के लिए क्लासेस और लगा लीजिए। तो मैंने उनके कहने पे 15 दिन और क्लासेस लगाई। उन्होंने कहा कि आपने क्लासेस में जाके बैठना है, बस 15 दिन और कहने पे क्लास लगाओ। तो जब मैंने 15 दिन और क्लासेस लगाई तो साइड बाय साइड मैं एफर्ट्स भी करने लगा। जब मेरी इंसल्ट होने लगी तो मैं रात के 3-3 बजे तक, अभी मुझे याद है कि मेरी एक हैबिट थी कि रात के 3 बजे मैं सोता था, सुबह उठ के कॉलेज चला जाता था। और मैं उस इतने टाइम में अच्छा, मतलब कि खूब डीप जाता था कंसेप्ट के। तो उन 15 दिन के अंदर क्या हुआ, मेहनत तो पहले वाले 1 महीने की भी थी, लेकिन उस 15 दिन के अंदर क्या चेंजेस हुआ कि मुझे लगा कि कंसेप्ट समझने में आने लग गए हैं। और जब मुझे कंसेप्ट समझने में आने लगे तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आप सरप्राइज्ड होंगे ये जान के कि जब मेरी MA पूरी हुई तो आई वॉज द सेकेंड टॉपर ऑफ द क्लास। ग्रेट सर। मेरा फ्रेंड है रोहित पुटेला,
वो टॉपर थे, सिर्फ पॉइंट समथिंग मार्क्स से। ओके ओके। एक नंबर का भी डिफरेंस नहीं था, पॉइंट का डिफरेंस था, और मैं सेकंड टॉपर था। तो मैंने उन कॉन्वेंट गर्ल्स को भी पीछे छोड़ दिया, जो दोज वो स्टडीड इन कॉन्वेंट स्कूल्स एंड दे वर क्वाइट इगोइस्ट कि हम ऐसे हैं। तो वो मेहनत करने से हुआ। बिल्कुल सर। एक साल वो स्कूल में पढ़ाया तो बच्चों को मेरा मेथड बड़ा पसंद आया पढ़ाने का, तो दे वर हाईली इम्प्रेस्ड। तो मुझे भी पूरा इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका था इंग्लिश का। फिर मैंने बीएड की और उसके बाद इमीडिएटली मेरी मैरिज हो गई। तो वो जो मेरा सपना था कि नेट क्लियर करने का, वो बीच में रह गया। और फिर उसके बाद मैंने एमएम कॉलेज भी ज्वाइन किया। आई जॉइंड एमएम कॉलेज इन 2000 मिड ऑफ 2007। तो वहाँ भी मैंने 1.5 साल पढ़ाया। फिर मेरी जॉब लग गई एज ABRC जॉब लग गई, क्योंकि आपको पता है कि जब मैरिज हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है। बिल्कुल सर। तो आपको कमाना है। उस समय सैलरी होती थी 8000। अब 8000 सैलरी में आप फैमिली को ठीक है खर्चा चला सकते हो, लेकिन आपको कुछ सेविंग भी करनी है, फ्यूचर भी देखना है। इसलिए मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था। तो इसलिए मेरा सारा टाइम इसी में चला जाता था। कॉलेज से आओ, फिर ट्यूशन पढ़ाओ, तो कोचिंग दो, बच्चों को गाइड करो। तो इसलिए मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाया। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई एज ABRC इंग्लिश एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वहाँ मुझे टाइम मिला नेट की तैयारी करने के लिए। तो फिर मैंने अपनी नेट की प्रेपरेशन स्टार्ट की, और एज ABRC रहते हुए ही मैंने नेट का टेस्ट क्लियर किया 2012 में, और फिर मेरी BRP की जॉब लग गई। और जब मेरा नेट का टेस्ट क्लियर हो गया तो मैं उन जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट जो एम था वो था इंग्लिश का प्रोफेसर बनना। और वो जो वर्क है जो ABRC और BRP था वो इंग्लिश से रिलेटेड नहीं था, मतलब कि मेरे जो इंटरेस्ट से डिफरेंट था। तो इसलिए मैंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया उस समय। हैंडसम सैलरी थी मेरी उस समय एज BRP, और मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन किया CDLU यूनिवर्सिटी। उस समय CDLU यूनिवर्सिटी 21,600 रुपये बेसिक सैलरी देती थी। तो मैंने CDLU ज्वाइन कर दिया जॉब छोड़ के। बल्कि घर वालों ने बहुत अपोज किया, क्योंकि यहाँ आपकी जो सैलरी है उसमें ये रूल था कि 5 साल के बाद आपका फुल स्केल था। और मेरे साथ जो BRP लगे थे वो आज फुल स्केल ले रहे हैं। तो लेकिन मैंने छोड़ दिया, एक डिसीज़न लिया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा था। क्योंकि मैंने अब इंग्लिश का टेस्ट क्लियर कर लिया तो मुझे प्रोफेसर बनना है। तो इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी, और वहाँ मैंने एक सेशन काम किया CDLU में। और फिर मेरी जॉब लग गई किसमें, जवान नवोदय विद्यालय में एज PGT इंग्लिश। वहाँ मैंने 10 दिन ही काम किया और मेरी जॉब फिर पंजाब में लग गई एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में। तो वहाँ काम किया, वहाँ मैंने 4 साल काम किया था, और इतने में मेरी हरियाणा में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब लग गई। तो मैंने वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया। लेकिन मेरा एम है यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना, और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने 2 बुक्स भी लिखी हैं। आई हैव रिटन 2 बुक्स रिलेटिंग टू इंग्लिश लिटरेचर। वन इज़ ऑन करेक्ट स्पेलिंग एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और दूसरी जो बुक है दैट इज़ रिलेटिंग टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक। पहली बुक का नाम है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड करेक्ट स्पेलिंग एट योर फिंगर टिप्स। दूसरी जो बुक जो लिटरेचर से रिलेटेड है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। तो यही मेरी एफर्ट्स रहती है कि कुछ ना कुछ अपने फील्ड में किया जाए। और जब आप छोटे थे तब आपके दिमाग में क्या चलता था, फिर मेरे को ये बनना है, और एकदम से आपकी फील्ड पूरी चेंज हो गई? जब छोटे थे उस समय देखो कोई एम नहीं था, उस समय गाइडेंस भी नहीं थी। बिल्कुल सर। आज की जनरेशन में बहुत डिफरेंस आ गया। आज की जो पीढ़ी है उसको क्लियर होता है कि मैंने क्या बनना है। पहले ऐसे नहीं था। जैसे मैं अपनी गुड़िया का एग्जाम्पल देता हूँ, उसका नाम अर्चिता मेहता है। तो मेरी गुड़िया ने 8th में डिसाइड कर लिया था दैट शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, एंड नाउ शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट इन दिल्ली PMT टारगेट। ओके सर। तो जब मैं अपनी फैमिली का एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे आजकल डिसाइड कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आज की जो यंग जनरेशन है, उन्हें वेरियस अपॉर्चुनिटी का पता है। वो अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं कि हमारा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, एंड देन दे गो फॉर दैट फील्ड। लेकिन हमारे टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी।
हम तो एक हवा की झोंके की तरह जहाँ हवा चलती गई हम वैसे वैसे साथ में चलते गए। तो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। और सर इस जर्नी के दौरान आपका कोई वर्स्ट फेज हो सर जो आप शेयर करना चाहें? वर्स्ट फेज था एक्चुअली, क्योंकि मेरा जो पैशन है वो है इंग्लिश, टू टीच इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने में मुझे जितना आनंद आता है उतना आई थिंक आई कांट गेट enjoyment even after getting 1 crore rupees. Okay, when I deliver one lecture in the class, so I feel rejuvenated. इतना एनर्जी से भरा हुआ। और जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चे भी जानते हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, इंटरव्यू को देखेंगे, वो इस बात से एग्री होंगे कि मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ विद स्माइल और इतना फुल ऑफ एनर्जी, मैं कभी इंग्लिश पढ़ाते हुए थकता नहीं हूँ। लेकिन मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा कि मैंने HTET वगैरह जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये मैंने क्लियर कर लिए थे। एक्चुअली मैं शुरुआत से ही PGT बनना चाहता था, इसलिए मैंने कभी TGT का टेस्ट नहीं दिया, TGT HTET टेस्ट कभी नहीं दिया। मेरा एम था कॉलेज प्रोफेसर बनना, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना। फिर भी मैंने HTET जितनी बार हुआ उतनी बार मैंने, जब भी बैठता था, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 5 साल होती थी पहले, 5 साल के बाद एक्सपायर होता था, फिर बैठता था, फिर क्लियर हो जाता था। जब भी बैठता था मैं क्लियर करता, और मैं कोई प्रेपरेशन नहीं करता था क्योंकि मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट था, तो मैं उसको अच्छे ढंग से डील करता था। अब हुआ क्या कि 4 बार PGT का इंटरव्यू हुआ और 4 बार मैंने PGT का इंटरव्यू फेस किया, लेकिन 4 टाइम्स मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ PGT में। तो वो मेरा वर्स्ट टाइम था। लोग मेरी कैपेबिलिटी पे डाउट करने लग गए कि इसको नॉलेज नहीं है, ये वैसे ही शो ऑफ करता है। अगर इसको नॉलेज होती तो ये उन 4 टाइम्स में PGT सिलेक्ट हो जाता। लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं क्या होता था इंटरव्यू में, क्या होता था जब भी जितने भी क्वेश्चन पूछते थे मैं उनके सारे करेक्ट जवाब देता था। जब मेरा 2 बार इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो तीसरी बार जब मैं इंटरव्यू में गया तो जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था उसने मेरे से 5 क्वेश्चन पूछे, मैंने सबके सही आंसर दे दिए। और मैंने जो इंटरव्यू ले रहा था शायद वो भी कभी मेरे का फेस रिकॉग्नाइज मेरे को कर पाए, अगर यूट्यूब पे मेरी वीडियो कभी गलती से या देख भी ले वो, तो उसको वो याद होगा उस बात को। मैंने उस इंटरव्यू लेने वाले से कहा कि सर आप मुझसे जितना चाहो उतने क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर सर मेरे नंबर अच्छे लगा देना, क्योंकि मेरा 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ। वो सर अगर मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये वही बंदा है जिसने मेरे को कहा था कि मेरे से जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ लीजिए। बिल्कुल, मैंने यही कहा था कि सर आपको जितना लगता है उतने मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए इंटरव्यू में, लेकिन मेरा आपकी बारी सिलेक्शन करना, क्योंकि मेरी पॉलिटिकल अप्रोच नहीं थी। बिल्कुल सर, हरियाणा में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपकी पॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। सिफारिशें, मैं एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी कोई पॉलिटिकल बैक नहीं थी, इसलिए मेरा नहीं हुआ। उसने कहा कि मैंने आपसे जितने क्वेश्चन मुझे कहे गए हैं, ऊपर से कहा गया कि इतने क्वेश्चन पूछने हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, आपने सारे करेक्ट आंसर दिए हैं, मैं पूरे नंबर लगा के भेजूंगा, ऊपर कुछ हो जाए मैं नहीं कह सकता। ये उनकी वर्डिंग थी जो मेरे से इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने कहा था मैं आपके पूरे नंबर लगा के भेजूंगा, मैं आपसे बहुत इंप्रेस हूँ, आपने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। लेकिन उस समय वो नंबर लगते थे पेंसिल से, तो उसने कहा कि मैं पूरे नंबर लगाऊंगा, ऊपर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं आपके पूरे नंबर लगाऊंगा। तो ये था कि जब लोगों ने मेरी कैपेबिलिटी पे डाउट करना लगा, वो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं अपने मेहनत पे लगा रहा, क्योंकि विश्वास था कि एक दिन कामयाब होंगे। तो वो एक दिन वो हुआ कि कामयाब। बिल्कुल सर। और सर जैसे आजकल के बच्चों में तो जैसे आपने तो सर इतना जॉब छोड़ने वाला डिसीजन तक ले लिया, इतना बड़ा, आजकल के बच्चों को क्या रहता है, अभी कोई होते हैं बंदे जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उनका लक्ष्य कुछ और है, बट ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टांसिस वो उस जॉब में चले जाते हैं भी अपनी फैमिली थोड़ा सा सिक्योर हो जाए, बट उस जॉब को छोड़ने के लिए इतना ज़्यादा रिस्क लेना वो चाहते ही नहीं, और उनको बनना भी कुछ बड़ा है, उनको करना कुछ और है। उन बच्चों के लिए कुछ बताएंगे सर आप? जैसे मैंने किया वो ऐसे तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। मेरा कोई एज ABRC मन नहीं था बनने का, मजबूरियों में बना क्योंकि घर की मजबूरी थी, घर को चलाना था। लेकिन मैं उस जॉब को करते करते साथ में अपने लिए टाइम स्पेयर करता था, अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए।
मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता था, इवन मैं अपने ऑफिस में भी बुक लेके जाता था। मुझे जितना वहां पे फ्री टाइम मिला तो मैं वो बुक लेके पढ़ता था। काम जो करना है कर लिया, उसके बाद जितना फ्री टाइम मिला उस पे काम किया और रात को आके मेहनत करता था। Because there are so many circumstances and you can't leave that job even if you don't like it and you hate it। बच्चा efforts कर रहा है और उसका नहीं हो रहा, तो it's parents responsibility सबसे पहले उन्हें खुद पे कंट्रोल करना है। English is the easiest language of the world। कॉलेज टाइम कहते हैं ना एक गोल्डन टाइम होता है, और जब आप अपने उस पैशन के पीछे लगोगे तो यू विल बी